गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर नंबर 1 रेंट फॉर वाटर क्लास 7th की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। रेंट फॉर वाटर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी, एक मैन सोल्ड हिज वेल टू अ फार्मर। एक आदमी ने अपना कुआं बेच दिया एक फार्मर को, किसान को। द फार्मर बॉट द वेल सो दैट ही कुड वाटर हिज फील्ड। फार्मर ने उस कुएं को ख़रीदा ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दैट वेल, जब वो किसान अगले दिन उस कुएं से पानी निकालने के लिए गया, द मैन डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट। तो उस आदमी ने किसान को पानी निकालने से इनकार कर दिया। ही सेड, उसने कहा, आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, ना कि उसका पानी। सो यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट। तो आप उसमें से पानी नहीं निकाल सकते। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। उन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो गई। when they could not solve the problem, जब उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सकी, they decided to take the issue to the king। उन्होंने डिसाइड किया अपना जो इशू है उसे किंग के पास ले जाया जाए। they went to the court of king कृष्ण देव राय। वो किंग कृष्ण देव राय की कचहरी में पहुँचे, कोर्ट में पहुँचे। द किंग कृष्ण देव राय वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम। जो किंग कृष्ण देव राय था वो अपने कोर्ट रूम में बैठा हुआ था। ही वॉज लिसनिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम। वो अपने राज्य के लोगों की मुश्किलें सुन रहा था। द मैन एंड द फार्मर केम इनसाइड द कोर्ट रूम ऑफ द किंग। जो आदमी था और फार्मर था वो दोनों ही कोर्ट रूम के अंदर पहुँचे। एंड ग्रीट द किंग बाय ज्वाइनिंग देयर हैंड्स एंड बोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर और झुककर किंग को नमस्ते की। द फार्मर लुक्ड वेरी सैड। जो किसान था वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। द किंग कृष्ण देव राय आस्क्ड हिम। किंग कृष्ण देव राय ने उससे पूछा, वाई आर यू लुकिंग सैड। तुम क्यों उदास दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तुम्हारी क्या मुश्किल है। द फार्मर नरेटेड एवरीथिंग टू द किंग। जो किसान था उसने हर एक बात किंग को बताई। ही सैड इन अ सैड वॉइस। वो उसने बहुत ही स्लो और सैड वॉइस में बोला, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम अ पुअर फार्मर। मैं एक गरीब किसान हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट 2 मील एवरी डे। ये मेरे लिए 2 वक्त का खाना खाना भी हर रोज़ बहुत बड़ी मुश्किल से मुझे मिलता है। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। द किंग सेड। जो राजा था उसने कहा, ऑलराइट, टेल मी योर प्रॉब्लम। तो बताओ मुझे तुम्हारी क्या मुश्किल है। द फार्मर रिप्लाइड। जो किसान था उसने उत्तर दिया, दिस मैन इज़ माई नेबर। ये जो आदमी है ये मेरा नेबर है। आई नीड वाटर फॉर माई फील्ड्स। मुझे अपने खेतों के लिए पानी की ज़रूरत थी। आई वॉट अ बेल फ्रॉम हिम टू वाटर माई फील्ड। मैंने इससे एक कुआं खरीद लिया अपने खेतों को पानी देने के लिए। द किंग सेड। किंग ने बोला, डिड यू नॉट पे हिम टू मनी। क्या तुमने उसको उसके पैसे नहीं दिए। द फार्मर सेड। फार्मर बोला, आई डिड, मैंने दिए। योर मैजेस्टी, हे महाराज, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ। आई हैड कलेक्टेड मनी टू बाय अ वेल। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ वो पैसा इकट्ठा किया एक कुएं को ख़रीदने के लिए। आई बॉट द वेल फ्रॉम हिम बाय गिविंग हिम द मनी ही हैड आस्क्ड फॉर। मैंने उस कुएं को ख़रीदने के लिए उतनी रकम उसे दी जितनी उसने मांगी थी। द किंग आस्क्ड द मैन। जो किंग था, राजा था, उसने उस आदमी से पूछा, डिड द फार्मर गिव यू द मनी फॉर द वेल। क्या तुम्हें फार्मर ने, किसान ने, तुम्हारे कुएं की रकम अदा कर दी है। द मैन सेड। वो जो आदमी था वो बोला, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। द किंग आस्क्ड द फार्मर।
किंग ने जो किसान था उससे पूछा, सो व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट अबाउट देन, तब फिर अब क्या प्रॉब्लम है। द फार्मर सेड, किसान बोला, नाउ ही इज़ आस्किंग मी टू पे द मनी फॉर द वाटर टू। अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे इसे कुएं के पानी के पैसे देने पड़ेंगे। द वाटर इन द वेल इज़ माइन नाउ, कुएं का पानी अब मेरा है। वाई शुड आई पे हिम मोर, क्यों मैं इसको और ज़्यादा पैसे दूँ। आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे इंसाफ चाहिए हे महाराज। द किंग आस्क्ड द नेबर, जो महाराज था उसने नेबर से पूछा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है। द नेबर आस्क्ड आल्सो pleaded, yes your majesty, नेबर ने बेनती की कि हाँ महाराज ये सही है। आई सोल्ड हिम द वेल बट नॉट द वाटर इनसाइड, मैंने इसे कुआं बेचा है, उसके बीच का पानी नहीं। द किंग फाउंड द प्रॉब्लम बाय इंटरेस्टिंग एंड आस्क्ड तेनाली रमन द वाइसेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट टू सॉल्व इट। तो किंग को लगा कि ये प्रॉब्लम मुश्किल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है एंड उसने तेनाली रमन से पूछा, जो कि उसकी कोर्ट का सबसे बुद्धिमान पर्सन था, और उसे इसको सॉल्व करने को बोला। तेनाली रमन तो फिर देन सेड टू द नेबर, उसने नेबर से कहा, वी अंडरस्टैंड, हमें पता चल गया, यू सोल्ड योर बेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर, तुमने फार्मर को कुआं बेचा है पर उसका पानी नहीं। यस सर सेड द मैन, उसने कहा हाँ सर, बट यू सोल्ड द बेल, पर आपने कुआं बेच दिया, एंड टुक मनी फॉर इट, और उसके पैसे भी ले लिए। सेड तेनाली रमन, ये वाक्य तेनाली रमन ने नेबर को बोला। यस सर सेड द मैन, हाँ सर, ये उस नेबर ने उत्तर दिया। द वाइस मिनिस्टर लुक्ड एट द फार्मर, जो बुद्धिमान मिनिस्टर था उसने फार्मर की ओर देखा और कहा, सो द वेल बिलोंग्स टू यू, तो जो कुआं है वो आपका है, एंड द वाटर टू योर नेबर, और उसका जो पानी है वो तुम्हारे नेबर का है। यस सर सेड द फार्मर, उसने कहा हाँ सर, किसान ने उत्तर दिया। सो इज़ ही गिविंग यू द रेंट फॉर कीपिंग हिज वाटर इन योर वेल, क्या ये तुम्हें उस कुएं में अपना पानी रखने का रेंट दे रहा है। आस्क्ड तेनाली रमन ने पूछा। नो सर, नहीं, सेड द फार्मर स्माइलिंगली, उसने थोड़ी सी स्माइल की फार्मर ने और बोला, नो सर। ही हैड अंडरस्टैंड दैट ही वुड गेट जस्टिस, अब उसे पता चल गया था कि अब उसे जो न्याय है वो मिल जाएगा। तेनाली रमन सेड टू द मैन, तेनाली रमन ने उस आदमी को बोला, सिंस यू हैव केप्ट योर वाटर इन द वेल, अगर तुमने उस कुएं में अपना पानी रखना है, यू शुड पे द रेंट टू द फार्मर टू और टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली, तो तुम्हें उस पानी का रेंट देना पड़ेगा किसान को, और अदरवाइज़ तुम्हें जो है अपना सारा पानी उससे अभी निकालना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टेक आउट योर वाटर फ्रॉम दिस मैन्स वेल, अगर तुम उस आदमी के कुएं से अपना पानी बाहर नहीं निकालोगे, यू मस्ट पे 2 गोल्ड कॉइन एज अ रेंट टू द फार्मर फॉर कीपिंग योर वाटर इन द फार्मर्स वेल, तो तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन रेंट के तौर पे किसान को देने पड़ेंगे अपना पानी उस कुएं में रखने के लिए। एंड द फार्मर विल पे यू 1 गोल्ड कॉइन,
every month for drawing the water from the well or for his fields. तो जो किसान होगा उसने तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा अपने खेतों को पानी देने के लिए 1 मंथ का. किंग कृष्ण देव राय स्टार्टेड स्माइलिंग एट हाउ तेनाली रामन हैड सॉल्व द ट्रिकी सिचुएशन एंड डन जस्टिस टू. किंग कृष्ण देव राय ने स्माइल करनी स्टार्ट की कि कैसे तेनाली रामन ने इस सिचुएशन को सॉल्व किया और इंसाफ दिया. तेनाली रामन प्रूव्ड दैट ग्रीड इज़ नॉट गुड एंड पनिश्ड द नेबर फॉर हिज डिसऑनेस्टी. तेनाली रामन ने साबित कर दिया कि जो मूर्खता है वो अच्छी नहीं है और उसका जो नेबर था, ठीक है, उसको उसकी डिसऑनेस्टी के लिए पनिशमेंट भी मिली. थैंक यू स्टूडेंट. ये थी आपकी फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, ठीक है, और स्टोरी भी इसकी बहुत अच्छी थी. थैंक यू टू ऑल.